एपिसोड की स्टार्ट में ओरिन उसी चर्च में जाती है जहाँ पर सियोजुन के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। उस चर्च में पूछताछ के दौरान ओरिन को एक नन से पता चलता है कि सियोजुन शुरुआत से बहुत शांत बच्चा था। एक दिन जब एक कपल ने अपने इकलौते बच्चे को अम्यूजमेंट पार्क में खो दिया तो वो लोग चर्च में आए ताकि वो लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर सके। और जैसे ही उन्होंने सियोजुन को देखा उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो लोग इसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सियोजुन की शक्ल उनके खोए हुए बच्चे से काफी ज्यादा मिलती थी। सियोजुन के नए पेरेंट्स उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सियोजुन के रूप में उन्हें अपना बच्चा वापस मिल गया है। नन ओरिन को ये भी बताती है कि सियोजुन जब स्कूल में था तो वो कई बार इस चर्च में आया करता था और जब भी वो यहाँ पर आता था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातें किया करता था। नन ओरिन से ये भी पूछती कि अब सियोजुन कहाँ पर है, बहुत सालों से वो आया ही नहीं है इस चर्च में। नन की ये बातें सुनकर ओरिन की आंखें नम हो जाती है और नन से मिलने के बाद ओरिन हाइमिन से मिलने जाती है और उससे पूछती कि घर पर सियोजुन कैसा बिहेव किया करता था। ओरिन का ये सवाल सुनकर हाइमिन उससे कहती है कि सियोजुन का बर्ताव इतना कुछ अलग नहीं था, वो वैसा ही बिहेव करता था जैसे कि उसके एज के लड़कों को करना चाहिए। साथ ही साथ हाइमिन ओरिन से ये भी कहती कि मुझे पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि सियोजुन मेरा अडॉप्टेड भाई है। हाइमिन ये भी कहती कि सियोजुन की जान उसकी वजह से गई है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि सियोजुन के रिश्ते उनके पेरेंट्स के साथ कब खराब हो गए, खास करके सियोजुन की मॉम के साथ। हाइमिन की बातों से हमें पता चलता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क में घूमने वाला बच्चा और कोई नहीं बल्कि हाइमिन ही थी। हाइमिन ओरिन को ये भी बताती है कि उसके वापस घर लौट आने से सियोजुन खुश नहीं था। घर लौटते वक्त ओरिन बस इसी बारे में सोच रही थी कि वो सियोजुन को 10 साल से जानती थी, पर अब जो कुछ भी उसे सियोजुन के बारे में पता चल रहा था उससे तो यही लग रहा था कि हारिन सियोजुन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। घर पहुंचकर ओरिन फिर से सियोजुन के सोशल मीडिया अकाउंट में उसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करने की कोशिश करती है, पर इस बार पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है। तो ओरिन सियोजुन के कैमरे से फोटोज क्लिक करने की कोशिश करती है, पर कैमरा खराब हो चुका था। कैमरे की इस हालत की वजह से ओरिन को बची हुई 7 फोटो के जरिए ही सियोजुन की जान बचानी होगी। ओरिन वापस से पास्ट में जाने के लिए एक और फोटो जलाती है। टाइम ट्रैवल करके अपने स्कूल पहुंचने के बाद ओरिन को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जैसे ही उसके कान में एक तेज सी आवाज आएंगी वैसे ही उसका टाइम ट्रैवल खत्म हो जाएगा। सियोजुन से मिलने के लिए ओरिन अपनी क्लास के बीचों बीच में खड़ी हो जाती है और टीचर से कहती कि उसे वॉशरूम यूज करने जाना है। टीचर पहले तो ओरिन की थोड़ी बहुत टांग खींचते और फिर ओरिन से कहते हैं कि अगर तुम बोर्ड पर लिखा हुआ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो मैं तुम्हें वॉशरूम जाने दूंगा। ओरिन टीचर की बात मान के जैसे ही उस बोर्ड के करीब जाती प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। एम्बैरस होकर ओरिन अपने टीचर से कहती है कि वो क्लास खत्म होने के बाद ही वॉशरूम चली जाएंगी। क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों ओरिन से कहती है कि तुम इतनी जल्दी निराश मत हो, क्योंकि अभी तुम्हें मेरी हेल्प भी तो करनी है। हेल्प का नाम सुनते ही ओरिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि दोस्तों किस हेल्प के बारे में बात कर रही है। दोस्तों हारिन का क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा देखकर उससे पूछती तुम भूल तो नहीं गई ना? तो ओरिन मुस्कुराते हुए कहती कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, पर असलियत में ओरिन को तो कुछ भी याद नहीं था। दूसू हारिन को वार्न करते हुए कहती भी कि मेरे पास में सिर्फ आज ही का दिन है, अपना काम खत्म करने के लिए तो तुम भूल मत जाना। स्कूल की लॉबी में ओरिन नोटिस करती है कि उसके सभी फ्रेंड्स एक फोटोग्राफी कंपटीशन के पोस्टर को देख रहे थे। उस पैम्पलेट को देखने के बाद ओरिन सियोजुन से पूछती क्या तुम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे? तो सियोजुन हैरानी के साथ ओरिन से पूछता है तुम्हें याद नहीं है क्या हमारे ग्रुप ने पहले ही इस फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए अप्लाई कर दिया है? सियोजुन के फोटोग्राफी ग्रुप के मेंबर्स थे योंग, दोसू, युनस्योंग और ओरिन, पर ओरिन को ये बात याद ही नहीं थी। ओरिन की याददाश्त को देखते हुए उसके सारे फ्रेंड्स उससे कहते कि उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, पर तभी ओरिन उन सबसे कहती कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, उसे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। दोसुन ओरिन से फिर से एक बार कहती है कि आज तुम मेरे काम के लिए लेट मत होना वरना मैं तुमसे अपनी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। कैंटीन में ओरिन के सारे फ्रेंड्स इसी बात के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए कौन सी फोटो क्लिक करनी चाहिए, पर ओरिन का तो सारा ध्यान बस सियोजुन पर ही था। थोड़ी देर बाद ओरिन फिर से सियोजुन के सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करती है और इस बार उसका अकाउंट फिर से खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद ओरिन सियोजुन की आजी की प्राइवेट पोस्ट में पढ़ती है कि मैं उस फैमिली को अपनी रियल फैमिली कैसे बनाऊं, कैसे मैं अपनी फैमिली के करीब जाऊं। इस बारे में सोच सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सियोजुन को ये पोस्ट पढ़ते से ही ओरिन परेशान होकर सियोजुन को ढूंढने जाती है और जब सियोजुन उसे मिल जाता है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर बैठकर किसको टेक्स्ट कर रहे हो? तो सियोजुन बताता है कि वो अपनी मॉम को टेक्स्ट करने वाला था। ओरिन सियोजुन से पूछती भी कि अपनी मॉम को टेक्स्ट करने में इतना क्या हिचकिचाना? सियोजुन ओरिन से कहता भी कि मैं हिचकिचा नहीं रहा था। तो ओरिन कहती है मैंने देखा तुमने पहले टेक्स्ट टाइप किया और फिर से डिलीट कर दिया, तो इससे तो एक ही बात साफ होती है कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बीच कुछ हुआ है।
तो सियोजुन बताता है कल उसने एक ऐसी गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। सियोजुन की सारी परेशानी सुनने के बाद ओरिन सियोजुन के हाथ से उसका फोन लेती है और सियोजुन ने जो अपनी मॉम को मैसेज टाइप किया था उसे सेंड कर देती है। सियोजुन इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर ओरिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी मॉम कभी रिप्लाई नहीं करती। सियोजुन की सेंटेंस खत्म करते ही उसकी मॉम का रिप्लाई आ जाता है और ओरिन उस मैसेज को देखकर हंसने लगती है। दरअसल सियोजुन ने अपनी मॉम से मैसेज के जरिए ये पूछा था कि क्या आज रात वो अवेलेबल है और उसकी मॉम ने रिप्लाई में हाँ कहा। सियोजुन जब अपनी मॉम से मिलने जा रहा होता है तो ओरिन उसे एक चिट देती है और उससे कहती कि इस चिट में एक ऐसा राज लिखा हुआ है जो तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा देगा। सियोजुन जब अपनी मॉम से मिलने से पहले वो चिट खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि अपनी मॉम के हर सवाल का जवाब एक स्माइल के साथ देना और सबसे पहले ये कोशिश करना कि तुम दोनों के बीच का टेंशन थोड़ा कम हो। ओरिन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद सियोजुन अपनी मॉम से मिलने जाता है और वैसे ही करता है जैसे कि उसे ओरिन ने करने के लिए कहा था। ओरिन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद सियोजुन और उसकी मॉम के बीच की टेंशन थोड़ी कम हो रही थी। जब मॉम सियोजुन से पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन इतना अच्छा किसकी वजह से गया तो सियोजुन ओरिन का नाम लेता है और साथ ही साथ अपनी मॉम को ये भी बताता है कि ओरिन बहुत ही ज्यादा बुद्धू और भुलक्कड़ है। पास ही के टेबल पर बैठी ओरिन ये सब सुन रही थी और उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सियोजुन उसकी बुराई अपनी मॉम के सामने जो कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब सियोजुन और उसकी मॉम रेस्टोरेंट से चले जाते हैं तो ओरिन भी उनका पीछा करती है, पर ओरिन गलती से अपना फोन उसी रेस्टोरेंट में भूल जाती है। ओरिन के फोन पर दोस्तों के कई सारे मिस कॉल्स थे। दूसरी तरफ सियोजुन की मॉम उससे पूछती है कि आज तुमने मुझे अचानक से डिनर पर क्यों बुलाया, तो इस बात का जवाब देते हुए सियोजुन कहता है कि बस ऐसे ही। सियोजुन का जवाब सुनने के बाद मॉम उसे बताती कि उसके मैसेज करने के पहले उन्हें हाइमिन का भी कॉल आया था और हाइमिन ने भी उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था। अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद सियोजुन उनसे पूछता है तो आप हाइमिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं गई, तो मॉम मुस्कुराते हुए कहती क्योंकि तुमने मुझे पहली बार डिनर पर बुलाया था। साथ ही साथ सियोजुन की मॉम उसे सॉरी भी बोलती है। दरअसल पिछली रात सियोजुन की मॉम ने उसे इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि सियोजुन ने अपनी मॉम और हाइमिन के सामने कहा था कि उसे हमेशा से ही लगता है कि वो बस हाइमिन का एक सब्स्टिट्यूट है। साथ ही साथ सियोजुन अपनी मॉम से ये भी कहता है कि मुझे पता था कि आप मेरे साथ में अच्छा होने का बस दिखावा करती है। गेटिंग बैक टू प्रेजेंट, सियोजुन की मॉम उससे कहती है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि हम लोग हाइमिन को नहीं भूल पा रहे थे और तुम्हारी और हाइमिन की शक्ल भी बहुत मिलती थी और साथ ही साथ तुम दोनों ही लेफ्ट हैंडर थे। सियोजुन की मॉम से ये भी कहती है कि भलाई मैंने तुम्हें अडॉप्ट अपने स्वार्थ के लिए किया था, पर मैंने तुम्हें प्यार करना कभी भी नहीं छोड़ा और तुम्हारे पापा भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करती हूँ। अपनी मॉम की साइड सुनने के बाद सियोजुन उनसे माफी मांगता है। मॉम सियोजुन का सॉरी सुनने के बाद उसे हक करती है और सियोजुन से सॉरी भी कहती क्योंकि वो अच्छी माँ नहीं बन पाई। दूर खड़े होकर ओरिन ये सब देख रही थी। तभी ओरिन को याद आता कि वो अपना फोन रेस्टोरेंट में ही भूल गई है। ओरिन भागकर अपना फोन रेस्टोरेंट में लेने जाती है और उसे वो मिल भी जाता है। अपना फोन मिलने के बाद ओरिन जब उसे चेक करती तो वो देखती है कि उसमें दोस्तों के 4 मिस कॉल्स थे। वो दोस्तों को कॉल बैक करने की कोशिश भी करती है पर दोस्तों उसका फोन ही नहीं उठाती। तभी ओरिन को सियोजुन का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। ओरिन को लग रहा था कि उसे सियोजुन से मिलने जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त सियोजुन की जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओरिन जब सियोजुन से मिलने जाती तो वो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि आज उसी की मदद से सियोजुन और उसकी मॉम के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। सियोजुन को इतना खुश देखकर ओरिन अपने मन में सोचती है कि अब जो कि सियोजुन की फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो शायद वो सुसाइड नहीं करेगा। ओरिन के ऐसा सोचते से उसके कान में जोर से आवाज आने लगती है और वो फिर से अपने समय में वापस आ जाती है। वापस लौटने के बाद ओरिन अपनी स्कूल एल्बम में सियोजुन को ढूंढने लगती है। उसे अपनी एल्बम में सियोजुन तो नहीं मिलता, पर वो एक और वियर्ड बात नोटिस करती है कि उसकी स्कूल एल्बम में उसकी दोस्तों के साथ एक भी पिक्चर नहीं है। ओरिन अपने कॉन्टैक्ट्स में भी दोस्तों का नाम सर्च करने की कोशिश करती है पर वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती। तो दोस्तों का हालचाल जानने के लिए ओरिन योंग को कॉल करती है। तो योंग ओरिन को बताता है कि तुम दोनों ने स्कूल टाइम से ही बात करना बंद कर दिया था। ओरिन जब अपनी नई मेमोरीज पर गौर फरमाती है तो उसे याद आता है कि दोस्तों को उस दिन की वजह से इतना गुस्सा आया था कि उसने ओरिन से अपनी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी। ओरिन ने दोस्तों से पैचअप करने की कोशिश भी करी पर दोस्तों नहीं मानी और आज तक अपनी उसी जिद पर अड़ी हुई है। अगर हम दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि दोस्तों को लग रहा था कि ओरिन अपना पूरा टाइम बस सियोजुन के साथ ही बिताना चाहती है और इसी चक्कर में अपने फ्रेंड्स को भी निगलेक्ट कर रही है। प्रेजेंट में ओरिन सोचने लगती है कि शायद उसे कुछ बदलना ही नहीं चाहिए था। तभी ओरिन को अपने पीछे से सियोजुन की आवाज आती है। सियोजुन को प्रेजेंट टाइम में देखकर ओरिन दंग रह जाती है और उसे जाकर हक कर लेती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।